हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ही शेयर के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। और स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद की स्टडी के ऊपर बेसिस करके इन्वेस्ट करिए। आप इनपुट ले सकते हैं इस वीडियो से, या फिर आप अपने तरीके से अलग वीडियो देखें, लेकिन जो आपका डिसीजन होगा वो आपके अपने होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस होगा तब भी आपका होगा और प्रॉफिट जो होगा वो भी आपका होगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर ले और देख ले कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले कंपनी का कुछ जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है वो भी हम देख लेते हैं। कंपनी का जो फ़िलहाल का मार्केट कैप है वो है 2000 करोड़। तो इस पर आप फोकस करिए कि कंपनी जो है ये स्मॉल कैप टाइप का आप कह सकते हैं। और स्मॉल कैप या फिर मिड कैप वो ख़राब नहीं होता, बस उसमें जो है वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कभी अगर मार्केट में प्रेशर हुआ तो कभी भी आराम से 20% 30% गिरावट देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और फिलहाल कंपनी का जो पीई रेशियो 25 है और जो सेक्टर का पीई रेशियो है वो है 28। तो हम लोग कह सकते थोड़ा अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है अभी अगर देखा जाए। और कंपनी का अगर अभी चार्ट पैटर्न देख लिया जाए तो कल के सेशन में, जो कल वाला ट्रेडिंग सेशन था, उस पर हम लोग को तकरीबन 5% तेज़ी देखने को मिली है हम लोग को कंपनी में। और अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो 5%, और 6 महीने की देखा जाए तो 65%, और अगर एक साल का देखा जाए तो 186% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो फिलहाल कंपनी जिस पोजीशन में है वो 2017 का जो पोजीशन है उसको अभी तक नहीं टच करते हुए देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह भी है, तो वो वीडियो का आखिर में बताऊंगा कि कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में ही थोड़ा हम लोगों को फ़िलहाल के लिए जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो भी चेक कर लेते हैं, और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर और कंपनी किस से रिलेटेड है वो भी देख ले रहे हैं। जैसे कंपनी सप्लाई करती है आर्टिफिशियल लेदर जो है, मतलब जो जानवर से जो लेदर होता है उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन जो आर्टिफिशियल वाला है, सिंथेटिक जो है, उससे रिलेटेड हम लोग को सप्लाई करते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी चेक कर ले रहे हैं। तो कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जैसे कि गाड़ी हो गया या फिर फुटवेयर, और यह जो फर्नीचर टाइप का हो गया, या फिर और भी लेदर से रिलेटेड जो बैग हो गया उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी। और हम लोग अभी देख रहे हैं ऑटोमोटिव में किस टाइप का ये प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे कि सीट कवर हो गया, या फिर अब यह स्टीयरिंग व्हील में जो लेदर वगैरह लगता है, और बाइक में जो सीट कवर लगता है वो भी यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और जैसे कि फुटवेयर में ये आप लोग देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और फर्नीचर में देख लेते हैं तो सोफ़ा या फिर टेबल में जो लेदर वगैरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी देख लेते हैं जैसे कि पर्स हो गया, बैग हो गया, कोट हो गया, बेल्ट हो गया। तो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को लेदर के अंदर ही मतलब डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है कंपनी का। तो ये सब आपको कंपनी का जो वेबसाइट है वहाँ मिल जाता है। आपको खुद से चेक करना होता है ये सब चीज़ें अगर आप निवेश करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। आजकल इंटरनेट के ज़माने में हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है नेट पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसे। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल्स है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, तो दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो अभी तक देखने को मिला। जो मार्च वाला क्वार्टर है उस पर फाइनेंशियल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अभी जो कंपनी अपना जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करेगी, उसके बाद आप अपना डिसीजन चाहे तो ले सकते हैं। तो दिसंबर वाला क्वार्टर में अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर भी हम लोग को जंप देखने को मिला, और प्रॉफिट भी। वैसे जून का क्वार्टर में मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, क्योंकि जानते ही है कोविड का जो कहर था पूरे इंडिया में, सब कुछ बंद था। वैसे ये एसेंशियल में तो आता नहीं है तो बंद
था ये कंपनी का पूरा जो काम है। तो दिसंबर वाला क्वार्टर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप है, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, और ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनल में ग्रो होते हुए हम लोग को देखने मिल रहा है। 7, उससे पहले 4 था, तो उससे ईयर ऑन ईयर भी 5 था। तो अच्छा खासा कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिल रहा है। और अभी आगे हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रोमोटर के पास तकरीबन 62% का शेयर है, और कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं रही है। और फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उनका जो शेयर है वो धीरे धीरे हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, तो उनका भी जो परसेंटेज है वो 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। और पब्लिक का जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो भी हम लोग को अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला। पहले 26 था, अब जाके 33 हो गया। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा खासा कह सकते हैं। और कंपनी का भी अगर रिजर्व्स देख लिया जाए तो पहले 300 400, अभी 550 के आसपास कह सकते हैं। तो कंपनी का रिजर्व्स भी ग्रो होते हुए देखने को मिला। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ़िलहाल तो मतलब 16 करोड़ के आसपास है, जो कि ज़्यादा नहीं है ये बोल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो तो इसे फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, लेकिन फिर फ़िलहाल जो है वो 10 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के पास फ़िलहाल कैश कितना है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के पास फ़िलहाल 50 करोड़ के आसपास कैश है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 स्टार दे सकते हैं इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है। और रिसेंटली ये जो कंपनी है ये बहुत चर्चा में भी थी, इसलिए क्योंकि जो टेस्ला है, तो टेस्ला के साथ मतलब कुछ इनका टाई अप होते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि टाई अप होगा कि नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये फोकस में था पिछले 2-3 महीने पहले। तो ऑब्वियसली अगर टेस्ला के साथ अगर कोई टाई अप हो जाए तो कंपनी तो उसे आग की तरह भाग सकती है, रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है कंपनी में। ऑब्वियसली आपको और भी चीज़ें चेक करना होता है कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो फिलहाल कंपनी का जो ग्रोथ है वो हम लोग को अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो पिछले 2-3 सालों में कंपनी में मंदी थी, उसकी वजह ये भी है कि ये मेनली जो है वो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उस पर हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन आपको भी पता है पिछले 3-4 सालों में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है वो हम लोग को डिक्लाइनिंग ऑर्डर में देखने को मिला, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इसकी वजह से इस कंपनी में भी मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर आया। अगर ऑटो सेक्टर अगर ग्रो हो जाए तो इस कंपनी में भी हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिला है। और फिलहाल तो जो डिमांड है इकोनॉमी में वो भी धीरे धीरे जो है वो रिवाइव होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ऑटो सेक्टर में रिवाइव आया अच्छा खासा तो इस कंपनी में भी फोकस रख सकते हैं। और कौन सी कंपनी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यह है मयूर यूनिकोटर्स, जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि दिखाया आप लोगों को। आपको इसे खुद से स्टडी कर सकते। कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर अच्छा खासा दिया हुआ है सारी चीज़ें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ़िलहाल तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। और फिलहाल आपको जो मार्च वाला जो क्वार्टर है उस पर कंपनी का जो रिज़ल्ट है, फाइनेंशियल रिज़ल्ट, वो भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाला है। तो वो देख के आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।